जय हिंद। आज हम एक नए स्ट्रक्चर को सीखेंगे। जैसे हम कहते हैं मैं तुम्हारी परेशानी को समझता हूँ, तो ऐसे ही वाक्य हो जैसे आई अंडरस्टैंड द रीजन फॉर योर। मैं तुम्हारी परेशानी को समझता हूँ। अब यहाँ पर या तो योर लगा देंगे या दिस लगा देंगे। जैसे आई अंडरस्टैंड द रीजन फॉर योर सैडनेस, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझता हूँ। या हो जाएगा आई अंडरस्टैंड द रीजन फॉर हिज सैडनेस, मैं उसके दुख का कारण समझता हूँ। एक बार योर आएगा, एक बार हिज आएगा, ध्यान देना है। आई अंडरस्टैंड द रीजन फॉर योर हेल्पलेस, मैं तुम्हारी मजबूरी का कारण समझता हूँ। हिज होगा तो मैं उसकी मजबूरी का कारण समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड द रीजन फॉर योर एंगर, मैं तुम्हारे गुस्से का कारण समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड द रीजन फॉर योर फेलर, मैं तुम्हारी असफलता का कारण समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड द रीजन फॉर योर डिफीट, मैं तुम्हारी हार का कारण समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड द रीजन फॉर योर विक्ट्री, मैं तुम्हारी जीत का कारण समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड द रीजन फॉर योर इनएबिलिटी टू compete विथ मी, मैं मुझसे मुकाबला नहीं कर पाने का मैं तुम्हारा कारण समझता हूँ। उसके बाद होता है, अब इसका आंसर होता है। ऐसे भी बोल सकते हो आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, ऐसा भी हो सकता है। अब देखते हैं, अब इसका कारण हो गया दैट इज वाई, इसलिए दैट इज वाई, इसलिए यू आर बर्निंग, तुम जल रहे हो। यहाँ पर इन सभी वाक्यों के साथ ये इनसाइड जरूर आएगा आखिर में। जैसे दैट इज वाई यू आर बर्निंग इनसाइड, इसीलिए तुम अंदर ही अंदर जल रहे हो। दैट इज वाई यू आर सबके साथ आएगा, दैट इज वाई यू आर सबके साथ आएगा और ये सारे वाक्यों, और इसके बाद आखिर में इनसाइड आएगा। जैसे दैट इज वाई यू आर गेटिंग अपसेट, इसीलिए तुम परेशान हो रहे हो। दैट इज वाई यू आर फीलिंग सैड, इसीलिए तुम दुखी हो रहे हो। दैट इज वाई यू आर सफरिंग, इसीलिए तुम तड़प रहे हो। यहाँ पर अंदर ही अंदर हो जाएगा। जैसे दैट इज वाई यू आर बर्निंग इनसाइड, जैसे तुम अंदर ही अंदर जल रहे हो, इसीलिए यू आर गेटिंग अपसेट इनसाइड, इसीलिए तुम अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हो। दैट इज वाई यू आर फीलिंग सैड इनसाइड, इसीलिए तुम अंदर ही अंदर दुखी हो रहे हो। दैट इज वाई यू आर सफरिंग इनसाइड, इसीलिए तुम अंदर ही अंदर तड़प रहे हो। ऐसा हो जाएगा। अब इसका होता है यू आर अनेबल टू, मतलब तुम कर नहीं पा रहे हो, है ना। दोनों में इसमें अन लगा के उल्टा बनाया गया, इसमें नोट लगा के। तो जैसे एक से इसके देखते हैं, यू आर अनेबल टू कम्पीट विथ मी, तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर पा रहे हो। यू आर अनेबल टू डिफीट मी, तुम मुझे हरा नहीं पा रहे हो। यू आर अनेबल टू हार्म मी, तुम मेरा नुकसान नहीं कर पा रहे हो। यू आर अनेबल टू फाइट मी, तुम मुझसे लड़ नहीं पा रहे हो। यू आर अनेबल टू गेट अहेड ऑफ मी, तुम मुझसे आगे नहीं जा पा रहे हो। यू आर अनेबल टू विन मी, तुम मुझसे जीत नहीं पा रहे हो। इसे देखते हैं, यू आर नॉट एबल टू मैच मी, तुम मेरी बराबरी नहीं कर पा रहे हो। यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग लाइफ, तुम जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे हो। यू आर नॉट एबल टू सक्सीड इन लाइफ, तुम जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हो। यू आर नॉट एबल टू सोल्व योर प्रॉब्लम, तुम अपनी समस्याओं का हल नहीं कर पा रहे हो। यू आर नॉट एबल टू लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी नहीं सीख पा रहे हो। यू आर नॉट एबल टू फाइंड ए गुड टीचर, तुम एक अच्छा अध्यापक नहीं ढूंढ पा रहे हो। यू आर नॉट एबल टू गिव अप योर बैड हैबिट्स, तुम अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ पा रहे हो। यू आर नॉट एबल टू फाइंड ए गुड जॉब, तुम एक अच्छी नौकरी नहीं ढूंढ पा रहे हो। यू आर नॉट एबल टू डू एनी गुड जॉब, तुम कोई अच्छा काम नहीं कर पा रहे हो। यू आर नॉट एबल टू कीप योर फैमिली हैप्पी, तुम अपने परिवार को खुश नहीं रख पा रहे हो। यू आर नॉट एबल टू एंजॉय योर हैप्पीनेस, तुम अपने जीवन का आनंद नहीं उठा पा रहे हो इन लाइफ। यू आर नॉट एबल टू सेव मनी, तुम पैसे नहीं बचा पा रहे हो। यू आर नॉट एबल टू मेक मनी, तुम पैसे नहीं कमा पा रहे हो। यू आर नॉट एबल टू हेल्प एनीवन, तुम किसी की मदद नहीं कर पा रहे हो। यू आर नॉट एबल टू रिफॉर्म, अब यहाँ पर तुम अपने बच्चों को सुधार नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पर ये रिफॉर्म के साथ आएगा। योर चाइल्ड सबके इस दोनों के साथ आएगा। जैसे यू आर नॉट एबल टू रिफॉर्म योर चाइल्ड, तुम अपने बच्चों को सुधार नहीं पा रहे हो। यू आर नॉट एबल टू एजुकेट योर चिल्ड्रन, तुम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हो। यू आर नॉट एबल टू मैनेज द एक्सपेंसेस ऑफ योर हाउस, तुम अपने घर का खर्च नहीं चला पा रहे हो। यू आर नॉट एबल टू ट्रीट योर सेल्फ,
तुम अपना इलाज नहीं करा पा रहे हो। यहाँ हो जाएगा यू आर नॉट एबल टू ट्रीट योर फैमिली, तुम अपने परिवार का इलाज नहीं करा पा रहे हो, ऐसा हो गया। अब इसके बाद हो गया वाई आर यू गेटिंग एंग्री एट मी फॉर दिस, तुम इसके लिए मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हो या मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो। वाई आर यू गेटिंग एंग्री एट मी फॉर हिज मिस्टेक, तुम उसकी गलती के लिए मुझ पर गुस्सा क्यों लगा रहे हो। दिस के एक बार दिस आएगा, एक बार ही जाएगा। उसके बाद होगा वाई आर यू गेटिंग एंग्री एट मी फॉर अदर्स मिस्टेक, तुम दूसरे का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो या मुझ पर क्यों हो रहे हो। इसके अलावा ऐसे बहुत सी वाक्य हैं जो हम बोलते हैं। आपको क्या करना है, मैं बोल रहा हूँ और आपको लिखने का अभ्यास करना है। जो भी वाक्य मैंने यहाँ पर मैं जो बोलूँगा ये मेरे पिछले वीडियो में कहीं ना कहीं लिखे होंगे, आपको उसको ढूंढना है और आपको चेक करना है कि सही है गलत है। जैसे डोंट टेल मी योर प्रॉब्लम, मुझे अपनी परेशानी मत बताओ। डोंट टेल मी योर कंपल्सन, मुझे अपनी मजबूरी मत बताओ। आई नो योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी परेशानी को जानता हूँ। आई नो योर कंपल्सन, मैं तुम्हारी मजबूरी को जानता हूँ। अब इसी से आई अंडरस्टैंड से हो जाएगा आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड योर कंपल्सन, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। उसी तरीके से हो जाएगा बट व्हाट कैन आई डू इन दिस, पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बट व्हाट कैन एनीवन डू इन दिस, पर इसमें कोई क्या कर सकता है। दूसरा है द इजीएस्ट वे टू ओवरकम एनी प्रॉब्लम इज टू वर्क वेरी हार्ड बाय टेकिंग एडवाइस फ्रॉम ए गुड पर्सन, किसी भी समस्या को हल करने का या जीतने का सबसे आसान तरीका है कठिन परिश्रम करना और किसी समझदार व्यक्ति की, अच्छे व्यक्ति की सलाह लेना या एक सफल व्यक्ति की सलाह लेना। इफ़ यू वांट टू गेट रिड ऑफ योर प्रॉब्लम, अगर तुम अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हो, देन यू विल हैव टू टेक एडवाइस फ्रॉम ए सक्सेसफुल पर्सन, तब तुम्हें एक सफल व्यक्ति से सलाह लेनी पड़ेगी। and if you want to get rid of your problem then you will have to work very hard, तुम्हें बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा देयर इज नो अदर वे टू गेट रिड ऑफ योर प्रॉब्लम, इसके अलावा तुम्हारे पास समस्या से छुटकारा पाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा है इफ़ यू डोंट फाइंड ए गुड टीचर, अगर तुम अच्छा अध्यापक नहीं ढूंढोगे। इफ़ यू डोंट पे अटेंशन टू योर वर्क, अगर तुम अपने काम पर ध्यान नहीं दोगे। इफ़ यू डोंट स्टडीज, अगर तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगे, अगर तुम अपने काम पे ध्यान नहीं दोगे। इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। इफ़ यू डोंट कंप्लीट द होमवर्क गिवन बाय द टीचर, अगर तुम अध्यापक के द्वारा दिए गए होमवर्क को पूरा नहीं करोगे। इफ़ यू डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड, अगर तुम्हारे अंदर अच्छे और बुरे बात को समझने की बुद्धि नहीं है, समझते नहीं हो। इफ़ यू डोंट द इंटेलिजेंस टू डिफरेंशिएट बिटवीन ए गुड एंड बैड टीचर, अगर तुम्हारे पास अच्छे और बुरे अध्यापक को समझने की बुद्धि नहीं है। दूसरा तरीका होता है व्हाट इफ का मतलब होता है अगर। व्हाट इफ, अगर यू हैव नॉट गिवन अप योर बैड हैबिट्स, अगर तुमने अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ी है। इफ यू हैव नॉट वेस्टेड योर टाइम, अब यहाँ पर इसका मतलब होगा तुमने अपना समय बर्बाद नहीं किया है। अगर नोट हटा दोगे तो अगर तुमने अपना समय बर्बाद किया है। इफ यू हैव नॉट वर्केड हार्ड, अगर तुमने कठिन परिश्रम नहीं किया है। इफ यू हैव नॉट लर्नड फ्रॉम ए गुड टीचर, अगर तुमने एक अच्छे अध्यापक से नहीं सीखा है। इफ यू हैव नॉट डन एनी वर्क, अगर तुमने कोई काम नहीं किया है। इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, अगर तुमने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। देन वाई आर यू रिग्रेटिंग, तब तुम क्यों पछता रहे हो। देन वाई आर यू वरिंग, तब तुम क्यों चिंता कर रहे हो। देन वाई आर यू गेटिंग एंग्री, तब तुम क्यों नाराज हो रहे हो। और उसके बाद देन वाई आर यू सैड, तब तुम क्यों दुखी हो। दूसरा तरीका है इसी को यू हैव टू स्टडी फ्रॉम ए गुड टीचर, तुम्हें एक अच्छे अध्यापक से पढ़ना है या पढ़ना पड़ेगा। देन यू हैव टू थिंक ऑफ ए बेटर वे, तुम्हें एक अच्छा तरीका सोचना पड़ेगा। देन यू हैव टू फाइंड ए बेटर वे, तुम्हें एक अच्छा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। देन यू हैव टू वर्क हार्डर, तब तुम्हें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा।
इफ़ यू हैव टू थिंक डिफरेंटली, तुम्हें अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। यू हैव टू एक्ट लाइक ए सक्सेसफुल पर्सन, तुम्हें एक सफल लोगों की तरह काम करना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक लाइक ए सक्सेसफुल पीपल, तुम्हें एक सफल लोगों की तरह सोचना पड़ेगा। सो व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ अदर्स, अगर तुम सफल नहीं होते हो तो इसमें दूसरों की क्या क्या गलती है। सो व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ मी, इसमें मेरी क्या गलती है। देन इट इज योर फॉल्ट इन दिस, इसमें तुम्हारी गलती है। सो इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ अदर्स इन दिस, इसमें दूसरों की कोई गलती नहीं है। इसी तरीके से बाकी को यू विल हैव टू से कहेंगे, यू विल हैव टू स्टॉप फाइंडिंग फॉल्ट इन अदर्स, तुम्हें दूसरों में कमी निकालना छोड़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर सेज, तुम्हें अपने अध्यापक की बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। यू विल हैव टू गिव अप बैड हैबिट्स, तुम्हें बुरी आदतें छोड़नी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क हार्ड डे एंड नाइट, तुम्हें रात दिन कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। यू हैव टू सेव योर टाइम, तुम्हें अपना समय बचाना पड़ेगा। यू हैव टू कीप योर गोल इन माइंड, तुम्हें दिमाग में अपना लक्ष्य रखना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टॉप बीइंग फ्रेंड्स विथ बैड बॉयज, तुम्हें गलत लड़कों से दोस्ती छोड़नी पड़ेगी। यू विल हैव टू स्टॉप लुकिंग एट योर मोबाइल, तुम्हें मोबाइल देखना छोड़ना पड़ेगा। या एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, वाई आर यू पनिशिंग मी फॉर हिज मिस्टेक, तुम उसकी गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हो। वाई आर यू हार्मिंग फॉर हिज मिस्टेक, तुम मुझे उसकी गलती के लिए मेरा नुकसान क्यों कर रहे हो। वाई आर यू फाइटिंग विथ मी फॉर हिज मिस्टेक, तुम उसी की गलती के लिए मुझसे झगड़ा क्यों कर रहे हो। वाई आर यू ब्लेमिंग मी फॉर हिज मिस्टेक, तुम मुझे उसकी गलती के लिए जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हो या दोष क्यों दे रहे हो। वाई आर यू पनिशिंग मी फॉर द मिस्टेक ऑफ अदर्स, तुम दूसरों की गलती के लिए मुझे सजा क्यों दे रहे हो। वाई आर यू ब्लेमिंग फॉर द मिस्टेक ऑफ अदर्स, तुम दूसरी की गलती के लिए मुझे दोष क्यों दे रहे हो। वाई आर यू हार्मिंग मी फॉर द मिस्टेक ऑफ अदर्स, तुम दूसरों की गलती के लिए मेरा नुकसान क्यों कर रहे हो। वाई आर यू फाइटिंग विद मी फॉर द मिस्टेक ऑफ अदर्स, तुम दूसरों की गलती के लिए मुझसे क्यों झगड़ा कर रहे हो। वाई आर यू आर्गुइंग विद मी फॉर द मिस्टेक ऑफ अदर्स, तुम दूसरों की गलती के लिए मुझसे बहस क्यों कर रहे हो। इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और अभ्यास करना है। जय हिंद।